बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहा यौन शोषण का खेल। फेसबुक पर दोस्ती फिर यौन शोषण। विरोध करने पर बेल्ट से मारने पिटाई करने और पीड़िता ने लगाई इंसाफ की गुहार। भोली भाली युवती को बनाता अपना शिकार। युवक सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों से जुड़ते थे और नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी का झांसा देकर बड़े पैमाने पर सपने दिखाकर शोषण करते थे। बाद में कोर्ट में आदेश पर अय्यापुर थाना में मामला दर्ज। डीवीआर कंपनी के सीएमडी सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। मुजफ्फरपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर अय्याशी के गंदे खेल का शिकार हुई पीड़िता को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो वो इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे पर पहुंची, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अय्याशी करने वाले बाकायदा डीवीआर नाम की एक कंपनी खोल रखी थी, जिसमें नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवक युवतियों को बुलाया जाता था, फिर लालच में फंसाकर उसके यौन शोषण किया जाता था। नेटवर्किंग की कंपनी में नौकरी देने के झांसा देकर किशोरियों और युवतियों के साथ मारपीट कर यौन शोषण मामले में पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर इसकी जांच की जा रही है। अय्यापुर के बखरी में नेटवर्किंग कंपनी के प्रशिक्षण केंद्र में किशोरी युवती के शोषण और उसके साथ मारपीट करने का मामला कोर्ट के आदेश पर अय्यापुर थाना में दर्ज किया गया है। छपरा के मसरक थाना इलाके की युवती के फरियाद पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में सुपौल के मोहम्मद इरफान, गोपालगंज के हरेराम, यूपी नोएडा के मनीष सिन्हा, मोतिहारी के एनामुल अंसारी समेत 9 लोगों को आरोपित किया गया है। इन सभी के मोबाइल का डिटेल निकाला जा रहा है। साक्ष्य संकलन कर गिरफ्तारी की कवायद की जाएगी। दूसरी ओर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान लिया है। इसमें पता चला कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवतियों से आरोपितों ने संपर्क करता था। उसके बाद लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर जाल में फंसाता था। उसके साथ मारपीट और यौन शोषण किया जाता था। इस दौरान युवतियों की तस्वीर ले जाती थी। तस्वीर में छेड़छाड़ कर उसे इंटरनेट मीडिया पर डालने की बात बताकर ब्लैकमेल भी किया जाता था। गिरोह के द्वारा डीवीआर नाम के संस्था नेटवर्किंग फर्जी मार्केटिंग बनाकर सोशल मीडिया पर नौकरी देने का पोस्ट डाला जाता था। इसमें लिखा जाता था कि आपको इस कंपनी में जॉब करने के इच्छुक हो तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। आपको मोटा सैलरी भी दिया जाएगा। यह नौकरी था सिर्फ लड़कियों के लिए। सोशल मीडिया पोस्ट में माध्यम से कई लड़कियों को संपर्क किया, जिसकी मोटी रकम का आश्वासन देकर नौकरी पे रखा गया। उसके बाद वहां मौजूद कुछ दरिंदों ने बंधक बनाकर कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया। वे लड़की अगर विरोध करती तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था, जिसके कई वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बेल्ट से किस तरह से लड़की की पिटाई की जा रही है। यह तस्वीर देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए। उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था। एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। और फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे। बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के सीएमडी जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़, और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया।
फिर उसी में से वो लोग मार मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था, ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी के झांसा देके मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे, वो मायके नहीं जाने देता था। और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था। फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। जब बकरी में रेट पड़ा था, उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जिद किए जाने के लिए घर पे, वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, पटना मनीष सिन्हा बुलाया। और वहाँ बुला के, वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिन्हा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा। बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है। फिर वहाँ मेरा फ़ोन रीसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था। शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलके मेरा फ़ोन रीसेट किया, सिम मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग। 3 गाड़ी था, एक तो हुंडई वर्ना था और 2 और गाड़ी था। 3 गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग। और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गाँव होके लेकर आया लोग।